गाइस, आप बैक हाइपर का यूज़ करते हो जिम्स के अंदर। ज़्यादातर लोग इससे सिर्फ लोअर बैक को ट्रेन करते हैं, बट इसके थ्रू हम अदर मसल्स को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स, इरेक्टर स्पाइने एंड मल्टीफिडस। मतलब हम हैमस्ट्रिंग से लेकर मिड बैक तक के मसल्स ट्रेन कर सकते हैं। और ये मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन है होल पोस्टीरियर चेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। गाइस, अभी मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि हम जिम में नॉर्मली बैक हाइपर कैसे परफॉर्म करते हैं और कैसे हम अपने ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, इरेक्टर स्पाइने, मल्टीफिडस को टारगेट करेंगे। सभी भैया, आप एक बार डेमोस्ट्रेट करके दिखाओ। फॉरवर्ड बेंड किया और ऊपर आए, को थोड़ा स्पीड से, दिस। अब इसमें सिर्फ हम इन मसल्स को टारगेट करते रहते हैं, ठीक है। बट अगर हमें होल पोस्टीरियर चेन को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसके लिए हमें हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, इरेक्टर स्पाइने, मल्टीफिडस, जो आपकी स्पाइन में दो साइड में मसल्स होते हैं, उनको ट्रेन कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो अभी हम टारगेट करेंगे फर्स्ट हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग को टारगेट करने के लिए मशीन को हम थोड़ा नीचे प्लेस करेंगे, मतलब अपने थाइस पर। इस मशीन को नीचे लेके जाओ, दिस, जिससे हम इजीली नीचे जा सकें और अपने हैमस्ट्रिंग पर स्ट्रेच फील कर सकें। आओ एक बार डेमोस्ट्रेट करो। ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये गैप है। अब इससे क्या होगा कि हम इजीली नीचे जा सकते हैं और हमारे हैमस्ट्रिंग भी लेंथन पोजीशन में जाएंगे। मेक श्योर आपकी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। हमें नीचे यहाँ से जाना है, अपने हिप से। ये देख रहे हो, स्पाइन फ्लैट है फुल्ली, हैमस्ट्रिंग्स स्ट्रेच हो रहे हैं आपको, ठीक है। जब आप ऊपर आओगे तो अपनी लोअर बैक से ऊपर नहीं आना है, आपको अपने हैमस्ट्रिंग से पुल करना है, ठीक है। कम अप, कम अप, कम अप, कम अप, अप 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 अप, बस। अब देखो, अगर आप इससे ऊपर आओगे तो इसमें आपकी फिर लोअर बैक के अराउंड मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। इसीलिए फिर से एक और बार डेमोस्ट्रेट करो। लूज छोड़ो, हैमस्ट्रिंग को आप जितना लूज छोड़ोगे आपकी बॉडी अपने आप नीचे जाएगी, राइट। जाने दो, रिलैक्स करो। हाँ, ये देखो, अब फुल्ली रिलैक्स। अब ऊपर आते टाइम अपने हैमस्ट्रिंग्स को एंगेज करके ऊपर आना है। कॉन्ट्रैक्ट योर हैमस्ट्रिंग। ये देख रहे हो, शेक कर रहा है, राइट, दिस, बस, ठीक है। फिर से एक और बार डेमोस्ट्रेट। ये देखो, लूज छोड़ो, लूज छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कम अप, कम अप, दिस, ठीक है। इस तरीके से हम इस मशीन के थ्रू अपने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन कर सकते हैं। अगर आप इस एक्सरसाइज में बॉडी वेट के थ्रू मास्टर हो चुके हो तो आप वेट का यूज़ भी कर सकते हो। आई एम यूजिंग 7.5 किलो वेट। एक बार आप वेट के साथ भी करके दिखाओ। ये देखो, नाउ गो, स्ट्रेच, नाउ कम अप, अप अप, दिस, गो डाउन। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं आना है, ठीक है। कम अप, बस, दिस, डाउन, स्ट्रेच। लूज छोड़ोगे हैमस्ट्रिंग अपने आप स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है। कम अप, दिस, शेक हो रहा है, डन, थैंक यू। अभी हमने टारगेट किया हैमस्ट्रिंग को, नाउ वी आर गोइंग टू टारगेट ग्लूट मसल। अपने ग्लूट को कैसे एंगेज करना है इस मशीन के थ्रू। गाइस, बहुत ही अमेजिंग मशीन है। बस हम लोग कैसे करते हैं, अप एंड डाउन लोअर बैक को ट्रेन करते रहते हैं। आज आपको प्रॉपर यूज़ पता चलेगा कि बैक हाइपर को हम कैसे यूज़ करते हैं। सब भैया कम, अभी देखो, थोड़ा आ जाओ आप। अभी प्लेसमेंट नीचे था, अब इसका प्लेसमेंट हम करेंगे थोड़ा ऊपर, दिस, ठीक है। एक बार पोजीशन चेक करते हैं। अब इसका प्लेसमेंट यहाँ पर है, पहले यहाँ था, अभी यहाँ पर है। ये देख रहे हो आप, दिस, ठीक है। थाइस के थोड़ा सा ऊपर। अब क्या करना है आपको, इसमें हमारे हैमस्ट्रिंग्स भी आएंगे और ग्लूट्स भी, बट जो पहले वाली थी उसमें हैमस्ट्रिंग ज़्यादा आ रही थी, ठीक है। अभी हिप्स को लूज छोड़ दो। देखा, लूज छोड़ते ही इनकी बॉडी अपने आप नीचे चली गई। अभी हम पहले टारगेट कर रहे थे हैमस्ट्रिंग को, तो हैमस्ट्रिंग से वेट लिफ्ट कर रहे थे। अभी आपको अपने ग्लूट्स को स्क्वीज करना है। करो स्क्वीज, यस, नाउ कम अप, कम अप, दिस, बस। अब रिलैक्स कर दो। अब ग्लूट्स को रिलैक्स करो, ग्लूट्स, जाओ नीचे, नीचे जाओ। हाँ, ये जैसे आपने रिलैक्स किया होगा आपकी बॉडी अपने आप फॉल हो रही होगी, राइट, ठीक है। अब ऊपर आते टाइम आपको अपने हिप्स को स्क्वीज करना है। कम अप, दिस, अब फिर नीचे जाओ, डाउन, यस, कम अप, दिस, नीचे, हाँ, थोड़ा स्पाइन को न्यूट्रल रखो, ठीक है, हाँ, गुड,
नाउ कम अप, स्क्वीज योर हिप्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस मशीन के थ्रू हम अपने ग्लूट्स को भी ट्रेन कर सकते हैं, बट इसके साथ साथ हमारे हैमस्ट्रिंग पर भी फील होगा। एम आई राइट? यस, कम अप, थैंक यू। अभी इस मशीन के थ्रू हमने हैमस्ट्रिंग को ट्रेन किया, ग्लूट्स को ट्रेन किया। अभी हम ट्रेन करने वाले हैं अपनी स्पाइन के जो दो साइड मसल्स होते हैं इनको। इसके लिए अब हम इस मशीन का प्लेसमेंट करेंगे थोड़ा ऊपर। सब भी आप आ जाओ, ये देखो। अब हम क्यों कर रहे हैं? किसी भी मसल को ट्रेन करने के लिए उसमें लेंथनिंग एंड शॉर्टनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने इसको नीचे प्लेस किया था तो हमारे हैमस्ट्रिंग अच्छे से लेंथन हो रहे थे। हमने इसको ऊपर प्लेस किया तो हमारे ग्लूट्स अच्छे से लेंथन हो रहे थे। और अभी हमारी लोअर बैक के अराउंड मसल्स, जो हमारी स्पाइन के अराउंड ये जो मसल्स हैं, ये लेंथन पोजीशन में जाएंगे। वाई? बिकॉज अब इसका प्लेसमेंट आपके ऑलमोस्ट लोअर स्टमक से थोड़ा ऊपर है। आप डेमोस्ट्रेट करके दिखाओ। ठीक है, हाँ, अब देख रहे हो। अब यहाँ से आपकी बैक राउंड होगी। पहली दो एक्सरसाइज में आपकी बैक स्ट्रेट थी, राउंड एज मच एज यू कैन। आपको लोअर बैक पर स्ट्रेच फील हो रहा है? ठीक है। नाउ नेक अप फर्स्ट, नेक अप। नाउ चेस्ट आउट, चेस्ट आउट, चेस्ट आउट, और ऊपर, और। अब आपको ये मसल्स फील हो रहे हैं पूरा? ठीक है। अब फिर से रिलैक्स कर दो, लूज छोड़ो नीचे आते टाइम। गुड। नाउ कम अप। यस, नेक अप, चेस्ट आउट, और बैक में आर्च बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये मसल्स फील होंगे। एक तो हमारी लोअर डिस्क का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। हम झुकते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइजेस भी करते हैं। ऊपर से हम बैक हाइपर को भी ऐसे परफॉर्म करते हैं जिसमें हमारा सिर्फ लंबर रीजन वर्क करता है। हम इसमें अपने वर्टिब्रल डिस्क को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्पाइन के जो दो साइड में मसल्स हैं इसको ट्रेन कर रहे हैं। तो हम बैक हाइपर के थ्रू जो अप एंड डाउन करते हैं ना, उससे क्या हो रहा है कि सिर्फ हमारा लंबर रीजन वर्क कर रहा है। हमारी स्पाइन के दोनों मसल्स स्ट्रेच और उनमें कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बार डेमोस्ट्रेट करते हैं। नाउ डाउन, स्ट्रेच, ये राउंड होना, ये राउंड होगा तभी तो ये मसल्स स्ट्रेच होंगे, राइट। नाउ नेक अप, चेस्ट आउट। हमारा मकसद ऊपर आना नहीं है, राउंड बनाना और बैक में आर्च बनाना है। ये अब देख रहे हो, अब क्या है, एक एक वर्टिब्रा आपका आगे की ओर स्ट्रेच हो रहा है। जाओ नीचे, ये देखो, ये देखो, दिस, ये कर्व देख रहे हो आप, सी। अब जब हम ऊपर आ रहे हैं तो इसमें बैक साइड में कर्व बन रहा है, सी कर्व बन रहा है। उठाओ आप, ये देखो, ये होल मसल्स फील हो रहे हैं आपको। नीचे जाओ और उठाओ। जितना आप नेक और चेस्ट को अपलिफ्ट करोगे उतना ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। बट नॉर्मली हम क्या करते रहते हैं, वो एक बार डेमोस्ट्रेट करो आप। दिस, बस, राइट, दिस। देखो, इट्स नॉट ऑल अबाउट द राइट और रॉन्ग मूवमेंट, मूव विद पर्पस। ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो एक्सरसाइज क्यों करने जा रहे हैं, किन मसल्स को टारगेट करने जा रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो किसी मशीन पर जाएंगे, जैसे लैट पुल डाउन हो गया या चेस्ट फ्लाई हो गया या बैक हाइपर हो गया, और उनके वो मसल्स ट्रेन हो जाएंगे। जैसे वो सोच रहे हैं कि अगर उन्होंने लैट पुल डाउन लगा लिया तो उनकी लैट ट्रेन हो गई, अगर उन्होंने बैक हाइपर लगा लिया तो उनकी होल पोस्टीरियर चेन ट्रेन हो गई। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं हमारी फिटनेस में। हम सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। सही और गलत होता है हमारा पर्पस, मूवमेंट, सिलेक्शन और उसका एग्जीक्यूशन। और जब हमें इंजरीज होती हैं फिर हम ब्लेम करते हैं रॉन्ग मूवमेंट, फॉर्म एंड कोचेस और जिम्स को। गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और भी वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहूँगा।